दोस्तों राधे राधे। मैं अंजलि आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजलि गुप्ता बैग में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज्वेलरी किट, जिसमें हम ज्वेलरी रखेंगे और उसी किट में हम 4 पॉकेट एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि हमारा ज्वेलरी जो है हम अलग अलग रख सकें और उसको अच्छे से व्यवस्थित हम कहीं पे भी कैरी कर सकें। तो चलिए इसका मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। आप इसका मेजरमेंट ध्यान से सुन के 1-2 बार अच्छे से सुना करिए और वीडियो को पूरा अच्छे से 2-3 बार रिवाइंड करके देखा करिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए सिलाई के दौरान। जब मैंने भी सीखा तो मैंने भी ऐसे ही सीखा, जब भी कुछ देखती थी अच्छे से तो उसको 3-4 बार अच्छे से देख लेती थी, तब फिर मैं एक तरीके से अच्छे से अपने तरीके से उसमें सिलाई करती थी, उसमें कुछ चेंजेस भी कर देती थी। तो चलिए मैं आपको इसका मेजरमेंट बताऊँ, आप ध्यान से नोट करिए। तो देखिए 9x10 के हमने 4 लाइनिंग पीस ले लिए हैं। एक हमने हैंडल ले लिया है 14 इंच का। 5.5x11 का हमने 2 मेन पार्ट लिया है ऊपर नीचे के लिए, और एक हमारा है 4.5x11 का, एक हमारा है 3.5x20 का। उसके साथ हमने लाइनिंग पीस लिया है और इसमें हमने रबर शीट अटैच किया है मेन पार्ट में। इंच का हमने 4 चैन ले लिया है, ठीक है। और 20 इंच का हमने एक चैन लिया है। लाइन इसमें पाइपिंग लगाने के लिए कपड़े हमने ज्वाइन कर लिए हैं, देखिए। और हमने 6 चैन ले लिए हैं, ठीक है। 2 20 इंच में लगने हैं और बाकी सब में सिंगल सिंगल लगने हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी सिलाई। आप मेजरमेंट ध्यान से सुन के अच्छे से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पार्ट ले लेंगे 3.5x20 का और उसके साथ चैन ले लेंगे और 2 रनर ले लेंगे, बाद में हमको लगाने होंगे इसमें। फिर इस पार्ट को हम इस तरीके से अच्छे से रखेंगे और इस पर हम इस तरीके से चैन रख लेंगे और चैन के बाद लाइनिंग पीस रखेंगे इसके ऊपर और इसको अच्छे से इसमें तीनों को जोड़ेंगे। देखिए ऐसे, जैसे हमने आपको सिखाया है बिना पाइपिंग के चैन जोड़ना, वैसे ही हम इसमें चैन जोड़ेंगे। तीनों पार्ट हमारे अच्छे से जुड़ गए हैं, रबर शीट, लाइनिंग पीस और चैन। अब इस पार्ट को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस करके इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें चारों तरफ ऐसे प्लेन इसको बराबर कर लेंगे ऐसे, और चारों तरफ इसमें हम डाब सिलाई लगाएंगे पहले। देखिए अब हमने इसमें अच्छे से इसको बिना पाइपिंग के इसमें अच्छे से चैन अटैच कर दिया है, तो इसमें जो फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है और बहुत ही अच्छा दिखता भी है। इसमें 2 रनर लगा देंगे, एक इस साइड से लगा देंगे और एक इस तरफ से लगा देंगे। तो देखिए अब ये पार्ट चैन वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये वाला जो हमारा पार्ट था 11x4.5 वाला, उसको ले लेंगे। उसको लेने के बाद देखिए हम इस तरीके से इस पे रखेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे, और इसके ऊपर जो हमारा चैन वाला पार्ट है इसके ऊपर हम पाइपिंग के लिए कपड़ा रखेंगे ऐसे, देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा रखेंगे और इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको चैन को इस तरीके से नहीं मोड़ेंगे, देखिए यहाँ जो हमारा पाइपिंग लगता है तो इस तरीके से इसको नहीं मोड़ेंगे। इसको हम जिस साइड हमारा चैन ऐसे दिख रहा है इसको सीधा उसी के डायरेक्शन में ही फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब ऐसे देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे फोल्ड करने के बाद देखिए हम इसको यहाँ एक फोल्ड करेंगे और जो फोल्ड किया है उसको इस चैन के नीचे वाले भाग में ऐसे अटैच कर देंगे। अब इस पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अब अभी एक्स्ट्रा पार्ट मत कट करिएगा, जो ये वाला भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है और इधर वाला भी अभी नहीं कट करना है, बाद में करेंगे। अब जैसे हमने इस साइड इस पार्ट को अटैच किया है, सेम उसी तरीके से अब हम इस साइड भी इस पार्ट को ऐसे ही पाइपिंग के साथ रख के कवर कर देंगे। देखिए अब हमने दोनों साइड इसमें पाइपिंग अटैच किया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको इसमें 4 पॉकेट जोड़ने हैं। इस साइड अब हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब इस पे हम 1 इंच छोड़ के जो ये हमारा निशान है, देखिए एक पॉकेट हम इस साइड जोड़ेंगे और एक पॉकेट हम इस साइड जोड़ेंगे, तो दोनों में 1 इंच का निशान रखेंगे। और नीचे जो है सबसे हम उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमको भी और पॉकेट इसमें अटैच कराने हैं तो उसके लिए छोड़ देंगे, या तो उनको हम छोटे छोटे बॉक्सेस में कुछ सामान रखने हो इसमें तो उनके लिए ये नीचे में स्पेस रहे, ठीक है। तो अब देखिए 2 लाइन हमने खींची है, इसी 2 लाइन को हम इस तरीके से अच्छे से इसमें इस निशान लगा लेते हैं। देखिए दोनों में हमारा 1 इंच का गैप है, ठीक है। देखिए ऐसे, एक ऐसे और एक उसी के नीचे, ठीक है। दोनों में 1 इंच का गैप है हमारे स्पेस इसमें पार्ट में जो जुड़ेगा। तो देखिए 2 निशान हमने इसमें अच्छे से लगा दिए हैं, 1 इंच के ऊपर साइड से लगाए हैं जिधर से हमारा चैन है। तो देखिए 2 निशान लगा लिए। अब इस पार्ट को हम साइड में रख देते हैं। इसमें हमने देखिए अपने बैग का लोगो भी लगा दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो हमारा पार्ट है 9
10 का उसको ले लेंगे चारों, और अपना चारों देखिए चारों चैन ले लेंगे और चारों पार्ट ले लेंगे और 4 रनर ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम देखिए कैसे इस पॉकेट को अब हमको जोड़ना है। अब हमको पॉकेट बनाने हैं छोटे छोटे। तो देखिए अब हम इस तरीके से पार्ट को रखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे इस पार्ट को अटैच करेंगे चैन को। ठीक है, ऐसे इसको सीधा कर लेंगे चैन को। देखिए इस पार्ट को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब एक पार्ट और ले लेंगे प्लेन, और इसी के ऊपर सेम बराबर से ऐसे रख देंगे। इस पे भी हम ऐसे सिलाई लगा देंगे जैसे हमने उस तरफ लगाया है। अब इसी में हमारा 2 पार्ट जुड़ गया लाइनिंग का, यही हमारा 2 पॉकेट बनेगा। अब एक चैन और ले लेंगे। देखिए अब इसी चैन को हम इस पार्ट पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, यहाँ पे इस पे अब सिलाई लगा देंगे। अब हम जो हमारा इस साइड वाला लाइनिंग पीस है जिसमें चैन नहीं अटैच है, इस पार्ट को भी हम इसी में रखेंगे। अब इस पार्ट को इस तरीके से सीधा करेंगे, इसमें भी सिलाई लगा देंगे। देखिए अब इस तरीके से बाहर निकाल लिया हमने पार्ट को। अब इस पार्ट को हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। देखिए अब दोनों ही साइड हम एक एक, देखिए दोनों ही साइड हम एक एक रनर लगा देंगे। और देखिए ये पॉकेट हमारा 2 पॉकेट बन के रेडी होगा, एक ये पॉकेट और एक ये पॉकेट। ठीक है, अब इसमें रनर लगा देंगे और इसमें साइड में हम पाइपिंग से इसको दोनों ही साइड कवर कर देंगे। देखिए अब ये हमारा दोनों पाउच अच्छे से रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अब अपना पहला वाला पार्ट ले लेंगे जिसमें हमने चैन अटैच किया है, और जो हमने निशान लगाया है, देखिए जो हमने निशान लगाया है इसी निशान पे हमको इस पॉकेट को जोड़ना है। अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अच्छे से बराबर में इसको प्रेस कर देंगे। देखिए ऐसे, ठीक है। प्रेस करने के बाद यहाँ हमारा एक निशान लग जाएगा। देखिए ये इस तरीके से एक निशान लग जाएगा। इसी निशान को हम इस निशान पे रखेंगे जो हमारा पहला वाला है। देखिए व्हाइट कलर का है तो ये व्हाइट कलर से होने की वजह से इसमें हमको थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है नीचे साइड से। देखिए अब इस तरीके से बराबर से इसको बैठा लेंगे। साइड का भी पार्ट मिला लेंगे, जो हमारा ये स्पेस है इस साइड भी मिला लेंगे कि कितना इधर, जितना इधर आ रहा है उतना ही उधर भी आ रहा है। तो अब हम इसी पे इसकी सिलाई लगा देंगे। जो निशान हमने लगाया था उसी निशान पे हमने इस पार्ट को अच्छे से देखिए जोड़ दिया है अच्छे से। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो दूसरा वाला निशान है उसी निशान पे हम अब इस पॉकेट को ऐसे ही, जैसे उस पॉकेट को इस पे जोड़ा था वैसे ही हम इस पॉकेट को भी इसमें अच्छे से जोड़ देंगे। देखिए ऐसे। अब हमारा इसमें चारों पॉकेट अच्छे से जुड़ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना पहला वाला पार्ट ले लेंगे 5.5 बाई 11 का। अब इस पार्ट पे हम ऐसे सेंटर का कट लगा देंगे। देखिए ऐसे। देखिए इसका जो ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, जिधर ज्यादा चुन्नटे पड़ जाती हैं वो हमारा बैक होता है, और जो हमारा एकदम चिकना पार्ट होता है वो हमारा फ्रंट होता है। तो अब हम इसी फ्रंट पार्ट को नीचे साइड में रखेंगे ऐसे। देखिए ऐसे। अब सेंटर को सेंटर से मिला लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए जब भी हम पार्ट को घुमाएंगे उसमें हम सुई हमेशा नीचे साइड में रखेंगे, ताकि जब भी हम इसको घुमाएं तो ये बाहर सरक के पार्ट ना आ जाए, वरना फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं बनती, फिर वहां पे हल्का सा गैप रह जाता है। इसलिए जब भी हम पार्ट को घुमाएंगे तब पार्ट में हमेशा सुई नीचे साइड में रहेगी। अब ऐसे ही हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग से कवर कर देंगे, और सेम उसी तरीके से हम इस साइड का भी पार्ट इसमें अटैच कर देंगे। हम इसमें हैंडल जोड़ना भूल गए थे तो अभी हमने पूरी सिलाई नहीं की है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हैंडल जोड़ देंगे। अब इस पार्ट को इसमें जुड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम सबसे पहले हैंडल जोड़ देते हैं। हमने इसमें दोनों साइड क्रॉस सिलाई देते हुए हैंडल को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम जैसा कि हमने बताया था कि इस पार्ट को इसमें जोड़ के पाइपिंग से कवर करेंगे और नीचे वाले पार्ट को भी जोड़ के पाइपिंग से कवर कर देंगे। देखिए अब हमने इसमें दोनों ही साइड पाइपिंग से कवर करके इस पार्ट को जोड़ दिया है। देखिए अब ये हमारा 4 पॉकेट है और इसके नीचे हमारा स्पेस रहेगा कि हम छोटे छोटे बॉक्सेस में कुछ करके इसमें अच्छे से कैरी कर सके। और देखिए हमको कोई भी सामान रखनी है तो इसमें भी हमको 1 इंच का गैप मिला है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें हमारी ज्वेलरी आ जाएगी। अब हम इस तरीके से इस पार्ट को ओपन करेंगे। देखिए ऐसे, ठीक है, जिप की मदद से। अब ये पूरा हमारा इस तरीके से अच्छे से खुलेगा, और अब इसको हम अच्छे से सीधा कर लेते हैं पहले। देखिए ऐसे। अब ये हमारा स्पेस के साथ बहुत ही बढ़िया बैग बन के रेडी हो गया। ये ज्वेलरी किट हमारा, देखिए पाउचेस भी अच्छे हमारे बने हैं। देखिए, ठीक है, देखिए इतना स्पेस है पाउच में, हम कुछ भी चाहे जो चाहे वो रख सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा पाउच बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे यहाँ से लॉक करेंगे।
कैसे ये एक बॉक्स की तरह हमको बनाना था, तो सो जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही बना है। तो देखिए अब ये इसमें मैंने हैंडल भी लगा दिया है, जबकि उन्होंने हैंडल नहीं कहा था लगाने के लिए, लेकिन हैंडल के बिना कोई भी बॉक्स अच्छा नहीं लगता, तो इसमें मैं हैंडल लगा दिया मैंने। तो अब ये बहुत ही अच्छे से कंफर्ट अच्छे बढ़िया बन के बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो गया है। अब इसमें मेरे कंपनी का नाम भी है इंडियन बैग्स एंड पर्स। पहले मेरा यूट्यूब चैनल इसी नाम से था, अब मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी बदल गया, अंजलि गुप्ता बैग हो गया है। तो ये बैग आपको, ये किट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसको खुद बनाना है तो आप खुद बना सकते हैं, कोई भी फैब्रिक हो आपके पास आप उससे बना सकते हैं। अगर आपको वाटरप्रूफ फैब्रिक लेना है तो आप वाटरप्रूफ फैब्रिक मुझसे ले सकते हैं और आराम से इस प्रकार के बैग बना सकते हैं। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। तो फिर कुछ नया करूँगी, कुछ नई चीज़ों के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।